मैं हूं मोहित कपूर। आप मुझे देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस एंड जनसत्ता पर। ऐसी सिचुएशन हमने फेस की है जहां पे हमारे पास सेलिब्रिटीज थे जो हमारे साथ शूट करना चाहते थे, हमारे पास ब्रांड था, लेकिन डिजाइनर आपकी सपोर्ट नहीं करते थे। दे डोंट गिव यू क्लोथ, साफ मना कर देते नहीं हम आपको क्यों क्लोथ देंगे। 2.5-3 लाख के उसने वीकेंड के बार आउटफिट पहने, तो ऑफकोर्स बिग बॉस एक हमेशा माइंड में रहता है कि उसको अलग से एक्सक्लूसिव स्टाइल करना है। इस सीजन के लिए भी कि अगर मैं उस घर में जाता हूँ तो आई एम श्योर जैसे लोग राखी को याद करते हैं तो मुझे भी डेफिनेटली याद किया करेंगे। मैं मोदी सरकार में बिलीव करता हूँ, सबका साथ सबका विकास। आई मस्ट से दैट। So hi Mohit, welcome Hi. to Indian Express जनसत्ता। Okay. फर्स्टली 4 साल हो गए, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो तो मच। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपकी जर्नी से। Okay. तो किस तरीके से आप इस इंडस्ट्री में आए, क्या कुछ आप बताना चाहोगे, कितने हर्डल्स आपने फेस किए थे? तो मैं शुरू से शुरुआत करता हूँ। 7 साल पहले मैं मुंबई आया था, 7-7.5 साल पहले, और आई यूज्ड टू वर्क विद होटल्स। ठीक है, होटल से मेरी जर्नी स्टार्ट हुआ। मैंने होटल में जॉब किया। आई वाज वर्किंग विद ललित होटल्स, रेडिसन होटल, अलग अलग होटल्स में काम किया। देन वहाँ से एक ऐसा क्लिक हुआ, वहाँ से मैं पीआर में शिफ्ट हो गया। और जैसे मैं पीआर में शिफ्ट हुआ तो वी यूज्ड टू डू सेलिब्रिटी शूट, होटल कंटेंट शूट हम वहाँ से करते थे। वहाँ से नेटवर्किंग स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे मैं इसके अंदर, इस लाइन के अंदर जंप कर गया एंड मुझे ऑफर्स आने लगे, सेलिब्रिटीज़ के मैसेज आने लगे। इंस्टाग्राम का बहुत मैं बोलता हूँ डिजिटल बहुत सपोर्ट रहा है मुझे। इंस्टाग्राम से बहुत सारे मैसेज आने लगे, बहुत सेलिब्रिटीज़ पूछने लगे आप स्टाइलिंग करते हो, हमें स्टाइल कीजिए, हमें अवार्ड में जाना है। मतलब आज समझिए 4 साल पहले तक मुझे मतलब भी नहीं पता था कि स्टाइलिंग क्या होता है। ठीक है, तो मैंने किसी की हेल्प किया, तो मैंने उसको क्लॉथ अरेंज किया, तो बोलते हैं कि ठीक है हम आपको आप फिटिंग के लिए आ जाओ। अब मैंने उनको बोला मैं टेलर नहीं हूँ, आई डोंट नो हाउ टू डू द फिटिंग। तो मतलब 4 साल पहले तक मुझे फिटिंग का मतलब ही नहीं पता था। और फिर ऐसा चेंज हुआ, मिरेकल ही मैं बोलूँगा इसको, ऐसा मिरेकल हुआ कि अब हमें फिटिंग्स पता है, मेरे को फिटिंग करनी भी आती है, आई नो ऑल द थिंग्स। बट हाँ, चैलेंज बोलते हैं ना, हर चीज़ में चैलेंज है। आप कोई भी जॉब करते हैं तो चैलेंज बहुत फेस किया। आप नए होते हो, फिर आप इंडस्ट्री का पार्ट भी नहीं होते हो, लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है, ऐसी सिचुएशन हमने फेस की है जहाँ पे हमारे पास सेलिब्रिटीज थे जो हमारे साथ शूट करना चाहते थे, हमारे पास ब्रांड था, लेकिन डिजाइनर आपकी सपोर्ट नहीं करते थे। दे डोंट गिव यू क्लोथ, साफ मना कर देते नहीं हम आपको क्यों क्लोथ देंगे, आप बिल्कुल नए हो। तो इस तरह की चीजें फेस करनी पड़ती है। मतलब लिटरली यू हैव टू गो थ्रू द वर्स्ट। इतना चैलेंज, मतलब मैं नाम लूंगा तो शायद आप लोग हैरान रह जाओगे। ऐसे ऐसे डिजाइनर है एंड आज वो मुझे मिलते हैं, वही पार्टीज में मिलते हैं, बिकॉज लॉबी विल गो ना सेम। कुछ इवेंट में मिलते हैं, अवार्ड शोज में मिलते हैं, कुछ पार्टीज में मिलते हैं, सब होते हैं ओ मोहित यू आर नॉट वर्किंग विद अस। तो मैं सिर्फ एक ही बात बोलता हूँ, अगर आप मेरे स्टार्टिंग में साथ नहीं थे तो अब भी साथ नहीं हो सकते, और अभी हमें कोई जरूरत नहीं है, अभी हमें खुद एक ब्रांड है। बिल्कुल। एंड वेल अगर बात करो तो रियलिटी शो जैसे बिग बॉस की, तो आपने ऑलरेडी बिग बॉस 14-15 से कहीं ना कहीं जो है आप जुड़े हुए हो। सो क्या कुछ कहना है कि 14-15-16 से आपने सीजन्स देखा, आपने उनको स्टाइल किया है कंटेस्टेंट्स को। सो कौन है आपका फेवरेट कंटेस्टेंट और वन ऑफ द बेस्ट जो आपको आपकी स्टाइलिस्ट पसंद आई थी, वो कौन सा कंटेस्टेंट के लिए आपने किया? मेरे को आई थिंक बेस्ट तो मैं नहीं बोलूंगा, मेरे लिए सभी अच्छे हैं, बिकॉज ये मेरा काम है सभी को अच्छे दिखाना, तो बेस्ट सभी अच्छे हैं मेरे लिए। बट एक फेवरेटिज्म ऑफ कोर्स हर एक के साथ रहता है। तो आई मस्ट से दैट मैंने आई थिंक गौतम को बहुत अच्छे से स्टाइल किया। उसकी लुक्स बहुत वायरल हुई, बिकॉज आई थिंक इन मेल्स ही वाज द मोस्ट एक्सपेंसिव पर्सन, जितने सबसे एक्सपेंसिव आउटफिट पहने। 2.5-3 लाख के उसने वीकेंड के बार आउटफिट पहने। तो ऑफकोर्स बिग बॉस एक हमेशा माइंड में रहता है कि उसको अलग से एक्सक्लूसिव स्टाइल करना है। इस सीजन के लिए भी हम बहुत सारे सेलिब्रिटीज को करने वाले हैं। और यस अगर बात अब जब इस सीजन की आई गई है, हाँ। तो कहा जा रहा है कि आप भी बिग बॉस के घर में जाने वाले हो। नहीं, सब रूमर्स लोग फैला रहे हैं। हैं। बिग बॉस के घर में सभी को जाना है, मुझे भी जाना है, आई थिंक आप लोगों को भी जाना होगा। हर कोई ट्राई करता है, बट हाँ ऑफर आएगा तो जरूर जाएंगे। एंड मैं तो चाहता हूँ यार, प्लीज बिग बॉस वाले अगर ये देख रहे हैं तो हाय, दिस इज मोहित कपूर, आई सो वांट टू कम एंड बस डेफिनेटली अगर बुलाएंगे तो डेफिनेटली आई वुड लव टू गो देयर। वेल आपकी इतने साल से रिलेशन है उनके साथ, 3 साल से आप स्टाइल कर रहे हो, तो फिर क्या आपने सोचा नहीं कि मैं खुद के लिए बात कर रहा हूँ, खुद के लिए अप्रोच कर? यार हर कोई अच्छा अपने लिए सोचता है, अपने लिए बात भी करना है, और ये आपका हक है। आई थिंक आपको ट्राई करते रहना चाहिए, और जब लक होगा तो डेफिनेटली आपको हम उस स्क्रीन पे भी दिखाई देंगे। अगर लक हुआ और अगर उन्हें हम पसंद आते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे भी मुलाकात होगी। बिल्कुल। और अगर सपोज चलिए मान लेते हैं कि आपको बिग बॉस मिल गया, आप घर के अंदर जा रहे हो, तो क्या कुछ आपकी स्ट्रेटेजी होने वाली है? अगर देखो स्ट्रेटेजी तो अपने डिस्कस करते नहीं है, बट स्टिल मैं आपको इतना बोलूंगा कि अगर मैं उस घर में जाता हूँ तो आई एम श्योर जैसे लोग राखी को याद करते हैं तो मुझे भी डेफिनेटली याद किया करेंगे। मैं खुद का कंपैरिजन डेफिनेटली नहीं करूँगा, शी इज़ बहुत ओल्ड कलाकार हैं, बट डेफिनेटली मैं एक रिमार्क जरूर छोड़ के जाऊँगा अगर मैं उस घर में कभी जाता हूँ तो फॉर श्योर कि लोग डेफिनेटली मुझे याद रखेंगे कि हाँ कि इस बार मोहित ने
कोई आया था बंदा और उसने ऐसा धमाल मचाया है। बिल्कुल, और ये भी काफी सारे लोगों को हम याद रखते हैं, जैसे विजय एंडी आए थे, डॉली बिंद्रा आई थी, ऑफ कोर्स। तो राखी सावंत है, तो क्या कुछ आपको कहना है, जैसे कि अभी स्ट्रेटेजी के बारे में तो आप बता चुके हो, लेकिन आपके आई एम श्योर इंडस्ट्री के काफी फ्रेंड्स भी रहेंगे जो कहीं ना कहीं ये सीजन में भी जा रहे हैं। डेफिनेटली कुछ फ्रेंड्स हैं, मित्र हैं जो जा रहे हैं, कुछ फ्रेंड्स की हमारे पास रिक्वेस्ट है, और बातें तो ऑफ कोर्स बहुत होती है, हमारी भी होती है, उनकी भी होती है, तो कुछ बातें करने की होती है, कुछ बातें नहीं करने की होती है तो आप उस अच्छे टाइम के लिए हम वेट करते हैं, आप लोग भी वेट कीजिए। बिल्कुल, एंड ये भी कहा जा रहा है कि अंकिता लोखंडे जो है वो इस सीजन में जा रही है, लेकिन वो एज अ विनर ही बाहर आने वाली है, क्योंकि वो ही कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वो जा रही है। क्या आपको लगता है कि ये सारी चीजें भी होती हैं और सच में ही इज शी द विनर? जहां तक मैं इस शो का फॉर्मेट मैं समझता हूँ, सी मेरे को डिटेल तो आई एम नॉट श्योर, बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है। लोग रूमर्स फैलाते हैं कि फिक्स होता है या ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट मुझे तो लगता नहीं है कि ऐसा कुछ होता है, ठीक है। बट आई विश हर ऑल द वेरी बेस्ट। अगर जीतती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई तो जीतेगा ही, ऑफ कोर्स एक विनर होगा। तो ये सब रूमर्स होते हैं, ऐसा मुझे नहीं लगता ऐसा कोई शो का फॉर्मेट होता है, जहाँ तक मैं बिग बॉस को समझता हूँ। बिल्कुल, और काफी सारे कंटेस्टेंट्स के नाम ऑलरेडी ये सीजन के सामने आ चुके हैं, जैसे वन ऑफ देम इज अंकिता, फिर कहा जा रहा है मिस्टर एंड मिसेस चौधरी इन्फ्लुएंसर है वो जा रहे हैं, देन देयर इज नायरा बनर्जी, और काफी सारे लोगों कंटेस्टेंट्स के नाम हैं। इसमें से आप किनको जानते हो और सपोर्ट आप किसको करोगे? जानता तो लगभग सभी को हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। आई थिंक एक दो को छोड़ के मैं आई थिंक ऑलमोस्ट सभी को, जो यूट्यूबर्स वगैरह हैं उनको शायद मैं नहीं जानता, उसके अलावा तो मैं सभी को जानता हूँ। सभी मित्र हैं, सभी पार्टीज में मिलते हैं या इवेंट में मिलते रहते हैं, सपोर्ट सबके साथ है। मैं मोदी सरकार में बिलीव करता हूँ, सबका साथ सबका विकास आई मस्ट से दैट। ऑलराइट, एंड जैसे कि अभी वेल बिग बॉस की बातें हो ही रही है, तो अगर चलिए, जैसे कि आपने कहा कि आप घर के अंदर जाओगे तो आप तो फुल आग लगा दोगे, लेकिन सबके कुछ ना कुछ पॉइंट्स होते हैं। एक वो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट होता है जिसकी वजह से वो सोचता है कि वो बिग बॉस मटेरियल है, और एक वीकेस्ट पॉइंट होता है जहां पर वो कितना भी अपना गुस्सा कंट्रोल करे लेकिन वो फट जाता है। तो आपके ये दोनों कौन से मोमेंट्स हैं? सी मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगा कि मैं कभी सामने से तीली लगाने वालों में से नहीं हूँ। मैं शांत रहना पसंद करता हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को गुस्सा नहीं आता, मुझे बहुत गुस्सा आता है, ठीक है। और जब मैं फटता हूँ तो बहुत गुस्से से बेकाबू भी हो जाता हूँ, एंड आई एम ऑनेस्ट। बट मैं कंट्रोल करता हूँ कि खुद को कंट्रोल करके रखूँ, बट हाँ, अगर सामने वाला उंगली करेगा तो फिर मैं नहीं छोड़ूंगा। दैट्स हाउ आई एम। और ये हमारे काम में भी होता है, बहुत सारे चैलेंज हम फेस करते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट माय करंट वर्क एज वेल, मैं फैशन डायरेक्टर हूँ, मैंने बहुत सारे सेलिब्रिटीज को स्टाइल करते हैं, मैं शो डायरेक्शन करता हूँ, और अभी तो मैं आई एम वर्किंग एज अ प्रोड्यूसर एज वेल, कुछ प्रोजेक्ट हमारे आने वाले हैं एज अ प्रोड्यूसर। तो ये चैलेंज आते रहते हैं। अब मैं आई थिंक टाइम के साथ साथ मैंने आगे बढ़ना सीख लिया है, और ये चीज़ें तो मजा, आई थिंक लाइफ में चैलेंज नहीं होंगे तो आपको मज़ा नहीं होगा। तो अगर मैं वहाँ गया और कभी ऐसे चैलेंज आए तो डेफिनेटली फिर लोगों को रेडी रहना चाहिए डेफिनेटली, कोई बचने नहीं वाला है। बिल्कुल, एंड क्या कुछ कहना है आपको, आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट आपको क्या लगता है जिसकी वजह से आप बिग बॉस मटेरियल हो? आई थिंक मैं मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं रिएक्टिव नहीं हूँ, बट मुझे पता है, और मैं बहुत कैलकुलेटिव नहीं खेलता, मैं जो हूँ दिल से हूँ, सामने से हूँ, ठीक है। फिर मेरी चाहे पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं बहुत ओपन हूँ अपनी चीज़ों को लेके, कुछ हिडन नहीं है। जो मैं सामने से हूँ, कैमरे के सामने भी वैसे हूँ और कैमरे के पीछे भी वैसे हूँ, क्योंकि मेरा काम ही वैसा है, राइट। तो मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, नोबडी कैन, मैं इतनी जल्दी इमोशनली हर्ट नहीं होता, ठीक है। आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग in my personal life as well, so I don't, that's the best point about me. I'm very positive about the things. Okay, and what is the one thing जो आपको लगता है कि आपकी वीकनेस है एंड बिलो द बेल्ट हो जाता है, जिसके बाद अगर वो टॉपिक किसी ने कुछ छेड़ा, नहीं बोलते ना उंगली मत कर तो प्लीज उंगली मत करो। मैंने पहले ही बोला, आप वैसे तो ऐसा कुछ लाइफ में बहुत पर्सनल नहीं है, बट स्टिल आई विल से कि मेरी पर्सनल लाइफ पे अगर तुम ज़्यादा मत टॉर्चर करो, फिर मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है। तो कुछ चीज़ें हैं, राज को राज रहने दो मेरी पर्सनल लाइफ को दुनिया के सामने मैं खुद लाऊंगा अगर कोई ऐसा कुछ डिस्कस करने लायक होगा। आई डोंट थिंक सो कि किसी और को हक है, और सेम गोज फॉर मी एज वेल, मुझे भी किसी की पर्सनल लाइफ को कहीं भी डिस्कस करने का हक नहीं है। हम देखते हैं कि कंटेस्टेंट्स को जो है काफी पॉपुलैरिटी मिलती है बिग बॉस से निकलने के बाद। तो आप तो ऑलरेडी इंडस्ट्री के ही हो, और ऑलरेडी आपको लोग इतने अच्छे से, इतने प्यार से जानते हैं इतने सालों से। तो व्हाट डू यू थिंक कि कितना आपका पर्सनैलिटी चेंज होगा बिग बॉस के घर से निकलने के बाद? मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं ये बोलूँगा कि लोगों का काम अच्छा मिलता है। सी बिग बॉस के बाद का फेम हर एक से नहीं सहन होता या मतलब बर्दाश्त नहीं करता है।
मैं एक चीज़ हमेशा लोगों को भी गाइड करता हूँ और खुद भी मानता हूँ कि अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है तो आप ग्रो करेंगे। फिर आप चाहे बिग बॉस करके आने वाले हैं या आपने नहीं किया है, लेकिन अगर पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है तो देन डेफिनेटली आप ग्रो नहीं करेंगे। हाँ, ऑफ कोर्स आपको जब एक नेशनल टीवी पे लोग देख रहे हैं, आप 1-1.5 महीने तक ऑडियंस से कनेक्ट हो रहे हैं और अगर लोगों को समझ आ रहा है, डेफिनेटली बाहर आके आपको बहुत सारे ब्रांड साइन करते हैं, कुछ और रियलिटी शोज़ के ऊपर आते हैं, कोई ब्रांड एम्बेसडर बनता है, ऐसी चीज़ें डेफिनेटली एक लाइफस्टाइल तो पूरा ही डेफिनेटली जर्नी चेंज हो जाती है, लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। तो ऑफकोर्स लाइफस्टाइल में बहुत फ़र्क आता है, बट एक चीज़ बोलूँगा कि फेम हर एक से नहीं बर्दाश्त होता। तो अगर आप बिग बॉस के बाद का फेम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, उसको यूज़ नहीं कर रहे, तो देन देयर इज नो पॉइंट टू डू सच शो, ट्रस्ट मी। ओके, आप मुझे बताओ, इतने सीजन्स में जितने भी हुए हैं, आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन था, और एक ऐसा कंटेस्टेंट जिसके साथ आप फुल कहीं ना कहीं रिजेंबल करते हो और यू फील लाइक कि हाँ, ये कंटेस्टेंट मेरे जैसा ही है। मेरा फेवरेट, मैंने आपको बोला ना कि ऐसे कुछ लोग हैं जो मुझे बहुत पसंद थे, ठीक है। अभी हाल ही का एग्जांपल दूं तो एल्विश मुझे बहुत पसंद है, मैं हरियाणा से हूँ, वो भी हरियाणा से है, तो एक कहीं ना कहीं डेफिनेटली कनेक्टिविटी होती है, ठीक है, ऑडियंस कनेक्शन रहता है, तो वो मुझे बहुत पसंद है। और सबसे अच्छी बात थी वाइल्ड कार्ड गया, एंड वाइल्ड कार्ड विनर फर्स्ट टाइम हुआ है बिग बॉस के इतिहास में, तो वो चीज़ बहुत कनेक्ट होती है। मुझे अभिषेक भी पसंद है, सभी मतलब सारे ही आर्टिस्ट पसंद है, बट एल्विश मुझे आई थिंक बहुत अच्छा लगा उनका, एंड ही इज डूइंग ग्रेट आई थिंक आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द बिग बॉस एज वेल। तो कहीं ना कहीं एक कनेक्टिविटी या रिजेम्बलेंस वहीं पे दिखता है आपको। डेफिनेटली एल्विश का बड़ा पॉपुलर डायलॉग है, सिस्टम है, सिस्टम के अंदर रह के काम करना पड़ेगा, एंड आई टोटली एक्सेप्ट दैट। हर चीज़ को लेके एक सिस्टम होना बहुत जरूरी है, तो आप सिस्टम में रहिए और सिस्टम के अंदर रह के काम कीजिए, डेफिनेटली आप आगे तक जाएंगे। ओके, एंड अगर मैं आपको बोलूं कि यू हैव टू डिस्क्राइब योरसेल्फ एज अ मोहित कपूर इन 3 वर्ड्स, तो कौन से वो 3 वर्ड्स आप चूज करोगे जो आपको कहीं ना कहीं डिफाइन करते हैं? पैशन, ग्लैमर, फैशन। ऑलराइट, एंड वेल, का 4 साल में आप काफी ग्रो हो चुके हो, एंड वी विश कि आने वाले वक्त में भी वैसे ही हो। आने वाले वक्त में 5 साल में आप खुद को कहाँ देखते हो? टॉप 1 फैशन डायरेक्टर, ऑफ कोर्स आई डिजर्व, एंड मैं डेफिनेटली उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करने के लिए रेडी हूँ। हमारे इंडिया में प्रोजेक्ट होते हैं, हम इंटरनेशनली भी काम करते हैं, तो आई थिंक आने वाले 5 साल में मैं इंडिया में खुद को नंबर 1, एंड मैं अपने ब्रांड को नंबर 1 देखना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू रिप्लेस द देयर इज शोज बहुत हो रहे हैं। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक मुझे आपके साथ डिस्कस करना था कि आजकल बहुत फ्रॉड शोज हो गए हैं, बेसिकली फैशन के मामले में बहुत ही गड़बड़ हो गया है। लोग 2 टेंट लगाते हैं, एक स्टेज बनाते हैं, फिर लोगों से पैसा लूटते हैं फैशन का नाम लेके। ये बहुत गलत है, ये खराब चीज़ है, मैं इसका सह दिल से विरोध करता हूँ। प्लीज़ आप अगर मॉडल हैं, काबिल है, आपको पैसा दे के नहीं, लोग आपको आपके काम के लिए पैसे देंगे। आप अच्छे लोगों से कनेक्ट होइए, अच्छी गाइडेंस लीजिए, फिर फ्लोर पे आइए, पागल मत बनिए। मैं बोलूँगा कि अगर आप दिल्ली की बात करें तो हर तीसरे दिन वहाँ पे एक शो हो जाता है, विच इज़ नॉट एडवाइजेबल एट ऑल, ठीक है। अगर मेरे शोज स्टार्ट हो रहे हैं वेरी सुन, एंड मैं अश्योर करता हूँ मैं आने वाले 3 सालों में एक शो का लेवल सेट कर दूंगा, लोगों को पता होगा कि फैशन वीक एक्चुअली क्या होता है, ग्लैमर वर्ल्ड में कैसे काम करते हैं, एंड आई विल मेक श्योर दैट जो बाहर का कूड़ा करकट है मैं सब साफ करके मोड़ा फैशन वीक को हिट कर दूंगा आने वाले टाइम में। वेल, डेफिनेटली ऑल द बेस्ट फॉर दैट। एंड लास्टली, क्या कुछ मैसेज देना चाहते हो जो फैंस और व्यूअर्स है जो आपको देख रहे हैं उनके लिए? सबको बोलूँगा यार, चमकते रहिए, खुश रहिए। कपिल शर्मा का बहुत मैं फॉलो करता हूँ, अपने आसपास सफाई रखिए, एंड भारत को स्वच्छ, मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान को फॉलो कीजिए, एंड यस, ऑल द वेरी बेस्ट। एंड आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको अच्छा टाइम टू टाइम इंस्टाग्राम पे और अलग अलग जगह पे कंटेंट देखने को मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Mohit. It was lovely pleasure talking to you. All the best for your future endeavors. Thank you for giving us your time.